चलिए प्यारे साथियों, मैं अब ऑब्जेक्टिव सेक्शन का बात करता हूँ, किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से रिलेटेड आता है। अब इसका थ्योरी का जो था उसका बता दिया मैंने। अब ऑब्जेक्टिव देखिए किस प्रकार से पूछा जाता है। यह ऑब्जेक्टिव जो है 2020 और 19 में पूछा गया है। देखिए कितना आसान है। बताता है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। मतलब बता रहा है कि जब अभिक्रिया के समय ऑक्सीजन की वृद्धि, हम बताया कि ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। क्या कहला जाता है, उपचयन। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है उपचयन। देखिए कहीं इधर बतावल गया होगा, थोड़ा सा देख लीजिए, इधर बतावल गया होगा। देखिए ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है, उपचयन। आपके सामने है। आगे देखिएगा, बताया गया है आगे क्या है आपको, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इस चैप्टर से नहीं है, लेकिन हम बता रहा हूं 2020 का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। लिथियम को, सोडियम को और पोटेशियम को याद रखिएगा, इसको हम चाकू से काट सकते हैं। इसमें से कोई ऑप्शन मिल रही है, हाँ सोडियम मिल रही है। राइट आंसर 2020 में पूछा गया है। हम बताया था, देखिए इस संयुग्मीकरण में है, माने H2 और O2 मिलकर के H2O बनाया, तो क्या है, हम बताया कि जब दो कोई दोस्त है, ये दोनों दोस्त को कोई मिलाने का काम किया तो एगो मिल गया, मिला तो जब एगो, हम चाहे ये भी बताया था कि तीर चिन्ह के बाद अगर कोई एगो चीज लिखल रहता है तो उस समीकरण का नाम होता है संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो बताइए संयोजन अभिक्रिया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। माने दो दोस्त अगर लड़ाई करता है तो उसको क्या कहते हैं, अभिकारक। तो उपस्थित हुआ था ना रे, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हट जाना, माने ह्रास माने कम जाना, क्या कहलाता है। तो देखिए जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन वृद्धि हो जाती है तो उसका नाम क्या था, उपचयन। क्या था, उपचयन। लेकिन जब अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन हट जाता है तो अपचयन हो गया। देखिए यहाँ पे अब अवकरण माने अपचयन। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी ऑक्सीजन का क्या, निष्कासन मैंने ऑक्सीजन का क्या हो जाना, कम जाना। कम जाना क्या कह रहा है, अवकरण न लिख करके अपचयन कह रहा है। तो राइट आंसर अपचयन। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, संगमरमर अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट को बोला जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3। यह आपका संगमरमर का फार्मूला होती है। आगे देखिएगा 7 नंबर प्रश्न क्या है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है आपको कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है, उसको क्या करते हैं, X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो इस X तत्व का नाम क्या है। तो बाबू रे, जब भूरा रंग के कोई चमकदार तत्व है, अगर ओकरा वायु की उपस्थिति में कर देते हैं तो काला हो जाता है। ऐसा तत्व का नाम क्या है, कॉपर है। देखिएगा तांबा पर अगर उसमें जो जंग लग जाता है तो काला रंग का हो जाता है। आगे देखिए प्रश्न समझिए आप लोग। 7वां नंबर प्रश्न क्या है, कहता है अभिक्रिया CA। देखिए बाबू, यहां है आपको लिखा हुआ क्या है, यहां आपको लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। पता नहीं चल रही, थोड़ा सा कैमरा का भी प्रॉब्लम चल रहा है। कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ हाइड्रोजन है, अब बना कॉपर प्लस H2O। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। तब बोलता है इसमें किसका अपचयन हुआ, 2018 में पूछा गया है। तो अपचयन किसका हुआ, यही ना पूछ रहा है, अपचयन किसका हुआ। तो बाबू रे, जब अपचयन पूछेगा
तो देखिए अपचयन के लिए हम बताया गया है कि अपचयन किसका होता है। तो अपचयन के इसमें थोड़ा सा देख लीजिए आप कि अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या यौगिक से ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। अब समझिएगा आगे कि जब यौगिक का निष्कासन होता है तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बता रहा है, क्या बता रहा है, थोड़ा सा समझिए, गौर करिए कि कॉपर ऑक्साइड H2 से मिला तो Cu बना और H2O बना। तो अपचयन कहा, तो अपचयन मतलब कि ऑक्सीजन ओकरा से हट गया होगा, वो हट गया होगा। तो कहां पर इसे ऑक्सीजन हटा है, तो देखिए कहां से हटा है से, तो बता रहा है कि ऑक्सीजन कहां से हटा है। तो देखिए तो यहाँ था कॉपर ऑक्साइड, तो बेचारा हट न गया, यहाँ टूट न गया इसका, तो यहाँ से यानी कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन हुआ। लेकिन यही पूछता कि कॉपर का क्या हुआ है, तो ऑक्सीकरण होता, यानी यहां से यहाँ कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन हुआ। यानी राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, CuO, CuO, यह अपचयन हुआ। ऐसा ही हम क्या करेंगे, इसको रंगेंगे। आगे है Na2SO4, फिर है BaCl2, तो मिल करके बनाता है BaSO4 और प्लस 2NaCl। तब बताता उपयुक्त अभिक्रिया कौन है। हम बताया था इस प्लस में है, ये माइनस में है, ये भी प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों अपना अपना घर क्या कर लेता है, तोड़ लेता है। इसका घर इससे बसा लेता है, इसका घर इससे बसा लेता है। तो बताइए दोनों तोड़ा बदला ना, तो इसलिए इसका नाम हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। राइट आंसर द्विविस्थापन अभिक्रिया। बताता है जब मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है तो वह उत्पन्न आग की लौ होती है। मैग्नीशियम के फीते के उत्पन्न लौ कैसी होती है, चमकीली उजला होता है, याद रखिएगा चमकीली उजला होता है। नीचे दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, देखिए लिखा हुआ है Zn प्लस CuSO4, यह बनाया ZnSO4 और प्लस कौची Cu। देखिए Zn है, CuSO4 है, इसका एगो घर क्या कर दिया, इसका दोस्त हटा दिया है, तो हटा दिया तो ZnSO4 बने, Cu बाहर निकल गया, तो इसीलिए इसका नाम हो गया खाली विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, विस्थापन। चलिए बच्चे आगे देखिए बाबू, आगे समझना है। नीचे दी गई अभिक्रिया संबंध कौन सा कथन सत्य है, बोल रहा है कि ZnO प्लस कार्बन, तो Zn बन गया और CO हो गया। तब बोलता रहा है सबसे पहला कि कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित, माने आपको कार्बन क्या, कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित। उपचयित मतलब होता है ऑक्सीकरण या उपचयन, माने कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ देखिए तो कार्बन तो उपचयित हो ही रहा है, कार्बन से कार्बन माने कार्बन में ऑक्सीजन तो जुट ही रहा है, ये राइट आंसर है। अच्छा ZnO उपचयित हो रहा है, नहीं, ZnO से हट रहा है, तो उपचयित हो रहा है नहीं। आगे ऑप्शन पे चलते हैं, कार्बन अपचयित हो रहा है, नहीं, कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ उपचयित हो रहा है, यानी राइट आंसर मेरा कौन है, कार्बन उपचयित हो रहा है सिर्फ। आगे देखिए बताया गया है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो बताया गया कि साग सब्जियों का कंपोस्ट जो होता है वो किस अभिक्रिया का, तो ऊष्माक्षेपी का है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बतावल गया पीछे थ्योरी में सब। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें होता है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, दोनों बतिया सही है, इलेक्ट्रॉन का हाँ तीनों, यानी राइट आंसर सही हो जाएगा, सभी बात सही है। समीकरण CaCO3 इतना टूट किस प्रकार, हम बताया ना कि वो दोस्त टूट गया, तो टूट गया तो कुछ हो गया, वियोजन हो गया। किस प्रकार की अभिक्रिया है, देखिए यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, H2 है, Cu है, H2O है, तो बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बता रहा है कि जब इस प्रकार से अभिक्रिया आपका पूछा जाए तो क्या है, एक दूसरे को विस्थापित कर दिया है ना, तो इसलिए कौन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। समीकरण इतना किस प्रकार की अभिक्रिया है, देखिए तो ये भी आपको अभी तो विस्थापन है नहीं, तो नहीं है तो अभी खोजेंगे कि ऑक्सीकरण है या अच्छा अपघटन, तो अपघटन तो टूटा नहीं, अपघटन तो होगा नहीं,
अब बताइए उदासीनीकरण, उदासीनीकरण आम्ल और क्षार से मिलकर बनता है, एकरा में है नहीं। अवक्षेपण, अवक्षेपण का तीर है नहीं, यानी राइट कौन हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ऐसे भी बता सकते हैं कि कौन आंसर होगा सकता है तो, या फिर ऐसे ही बता सकते हैं, यहाँ देखिए कॉपर है, अकेले बेचारा कॉपर के साथ मिल गया तो कौन अभिक्रिया हो गया, ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीकरण न रहता तो फिर संयोजन रहता। इस प्रकार से मार सकते थे। निम्नलिखित में आगे बता रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में यहाँ पे है, तो ऑक्सीजन क्या है आपको, ऑक्सीकारक पदार्थ है। ऑक्सीजन क्या है आपको, O2 जो है वो कौन सी है, ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीकारक। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, देखिए तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। तब गोल्ड नहीं करता है, कभी इसमें लगता है जंग, नहीं लगता है। 21 नंबर प्रश्न आपका बता रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर इनमें से कौन सा तत्व प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा NO2 और O2 को जब गर्म करिएगा तो लेड नाइट्रेट प्राप्त होता है। हाँ, लेड नाइट्रेट को गर्म करिएगा तो NO2 और O2 प्राप्त होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए क्या है, बोलता है लेड नाइट्रेट को चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का चूर्ण उत्सर्जित होता है, तो वह धुआं कैसा देता है, तो वह धुआं कैसा देता है, तो वह धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का देता है, बी ऑप्शन। नीचे दी गई अभिक्रिया में संबंध कौन सा कथन असत्य है, देखिए लिखा हुआ अभिक्रिया क्या, 2PbO प्लस C, तब बनाया 2Pb प्लस CO2 बनाया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है, नहीं सीसा अपचयित नहीं हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, सीसा अपचयित हो रहा है, हाँ अपचयित हो रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हट रहा है इसमें से। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं उपचयित नहीं हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, हाँ सही है। फिर आगे देखिए लेड डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, नहीं ये भी नहीं हो रहा है, यानी इसमें से खोजना है कि ऑप्शन नंबर कौन सही है, यही ना खोजना है आपको। तो ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये दोनों नहीं, तब पहला और कौन दूसरा, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। Fe2O3 2Al Al2O3 Fe, देखिए यहाँ से Fe क्या हो गया है बेचारा, अलगे निकल गया है, तो अलगे निकल गया है, तो ऐसे अभिक्रिया के लिए हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। लौह चूर्ण पर तनी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो बता रहा है हाइड्रोजन गैस एवं क्लोराइड बनता है। देखिए लौह चूर्ण पर हाइड्रोलिक Fe है HCl, तो बना लिया FeCl। देखिए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाला ना, एगो आयरन क्लोराइड बना ना, लोहा से क्लोराइड। आगे है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड के विलयन की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तब उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, मतलब कि जब बेरियम क्लोराइड को अभिक्रिया कराई जाती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, मतलब बेरियम क्लोराइड के विलयन की सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण। कैसे अवक्षेपण, ऐसे माने BaCl2 को सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ कराई जाती है तो BaSO4 बनता है, फिर एगो HCl बनता है, इसका अवक्षेप प्राप्त होता है, तो इसीलिए कौन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया होता है। खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख घटक क्या होता है, यही ना 27 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है, दहन माने निकलता है, उसमें क्या निकलती है, उष्मा। उबलता हुआ जल, क्या उबलता हुआ जल, उबलता हुआ जल से उष्मा थोड़ी देता है, ज्यादा नहीं। मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, वो भी है लेकिन इनमें से कोई नहीं, सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो पेट्रोल का जलना, यानी राइट आंसर सी। अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड
पोटेशियम आयोडाइड Cl2 इतना को I2 हमें पता चलता है कि I2 एक क्रियाशील पदार्थ है। I2 एक क्या है? क्रियाशील पदार्थ नहीं। I2 की तुलना में Cl2 अधिक क्रियाशील है, ये भी नहीं। I2 का अवकरण होता है, यह बता रहा है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीकरण नहीं, I2 का क्या हुआ यहाँ पे? अवकरण हुआ है। I2 का क्या हुआ? अवकरण हुआ है। इसमें उष्मा के लिए कौन सा कथन सही है? बता रहा है इसमें उष्मा के लिए कौन सी कथन सही है? तो संयोजन या कौन? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया आपका कौची है? राइट आंसर है। आगे है, इसमें से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? समझिएगा, H2S है, फिर Cl2 है, HCl है, S है, एकरा में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? तो H2S जो है कौची है? ऑक्सीकारक पदार्थ है। हाँ, ऑक्सीकारक है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, AgBr या AgCl रहेगा तो ये आपको फोटोग्राफिक प्लेट में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। कौची में प्रयोग किया जाता है? फोटो